हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यह बिहार गवर्नमेंट के द्वारा न्यू रिक्रूटमेंट निकाली गई है। बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट है। यह मैट्रिक पास पर है। मैट्रिक पास पर निकाली गई है बिहार सरकार के द्वारा। वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा विज्ञापन संख्या हमारा इतना है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो है वह है 23/9/2022 तक से स्टार्ट होगी और अंतिम तिथि जो है 31/10/2022 तक है। आइए देखते हैं इसका डिटेल, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है, कितने सीटें हैं। ये फॉर्म जो है ऑनलाइन आवेदन करना है और नीचे में रिक्तियाँ दी गई है। रिक्तियाँ इस प्रकार हैं। कार्यालय परिचारिक पोस्ट का नाम है, लेवल 1 है और इस पर आप मैट्रिक पास हैं तो भर सकते हैं। सीटें मेंशन की गई है। टोटल 238 सीटें हैं और इसमें महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दिया गया है। महिलाओं के लिए 35% आरक्षण है। आइए देखते हैं आगे। शैक्षिक योग्यता आप अगर ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक एवं सक्षम उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आपको मैट्रिक पास होना अनिवार्य है, तभी आप यह फॉर्म भर सकते हैं। आरक्षण भी इसमें दिया जा रहा है। कैटेगरी के अनुसार आरक्षण भी है। आइए देखते हैं आरक्षण किन किन को मिलेगा। आरक्षण जो है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों को मिलेगा। इसके लिए आपको आरक्षण उन्हीं को मिलेगा जिनके पास अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र हो। देखिए यहाँ पर दिया गया है, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के समय जाति प्रमाण पत्र एवं स्थानीय निवास प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों के पास भौतिक रूप से उपलब्ध होना अनिवार्य है। फॉर्म भरते के समय आप लोग का जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र फिजिकली उपलब्ध होना चाहिए, तभी आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अन्यथा आप लोग यूआर जनरल में आवेदन कर सकते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति में नहीं, जिसकी निर्गत संख्या तिथि सहित ऑनलाइन आवेदन से संबंधित प्रमाण पत्र काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। वही जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध करना होगा। जब आपका काउंसलिंग होगा उस समय आपको वही जाति प्रमाण पत्र लेकर वहाँ काउंसलिंग में जाना होगा। आइए आगे देखते हैं। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इसमें भी आपको क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों के पास भौतिक रूप से उपलब्ध होना अनिवार्य है, जिसकी निर्गत संख्या तिथि सहित ऑनलाइन आवेदन में अंकित क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र को काउंसलिंग के समय मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मतलब अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भी आपको जाति प्रमाण पत्र फिजिकली तौर पे होना चाहिए और काउंसलिंग के समय वही जाति प्रमाण पत्र लेकर जाना होगा जो आपने फॉर्म भरने समय अटैच किया होगा। आइए आगे देखते हैं। काउंसलिंग के समय उक्त प्रमाण पत्र स्वघोषणा समर्पित नहीं करने पर अभ्यर्थियों को साक्षात्कार का लाभ दे नहीं होगा। मतलब काउंसलिंग के समय आप लोग अगर प्रमाण पत्र नहीं ले जाते हैं तो आपका उसका आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो महिलाओं के लिए, फीमेल लोग के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आइए देखते हैं। आरक्षण का दावा करने वाले
विवाहित महिलाओं का जाति या क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उसके के नाम एवं पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए। मतलब फीमेल जो है, जो विवाहित है, उन्हें अपना जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम एवं पता के निर्गत, पिता के नाम से और उनका पिता का ही एड्रेस होना चाहिए, ना कि उसके पति के नाम एवं पता से। मतलब अपने पिता के नाम से ही और उनके एड्रेस पर ही जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी आपको महिलाओं लोग के लिए छूट मिलेगा। आइए आगे देखते हैं। दिव्यांगों के लिए भी छूट दिया गया है अभ्यर्थियों के लिए। आइए आगे देखते हैं। आगे है, अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन समर्पित करते समय जो विवरण अंकित किए जाएंगे उसी विवरण के अनुरूप ही काउंसलिंग में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सभी वंचित प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक ही निर्गत होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन की लास्ट तिथि तक आपको सभी प्रमाण पत्र बना हो या उपलब्ध हो आपके पास फिजिकली तौर पर, तभी आप यह आवेदन कर सकते हैं। आइए उम्र सीमा देखते हैं। उम्र सीमा जो है आपका अभ्यर्थियों की उम्र सीमा की गणना 1/8/22 के आधार पर की जाएगी। मतलब 1/8/22 के आधार पर गणना की जाएगी। इसमें न्यूनतम कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए आपका, और अधिकतम जो है आपका पुरुषों का 37 वर्ष होना चाहिए, और महिलाओं में अधिकतम जनरल के लिए 40 वर्ष। ये दोनों युवा के लिए है। जनरल के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग महिला और पुरुष के लिए सेम है 40 वर्ष। और आपका यहाँ आ जाएगा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष। आइए आगे देखते हैं। आगे जो है चयनित प्रक्रिया किस प्रकार चयन होगा इस पोस्ट के लिए। अभ्यर्थियों को मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर ही मेधा सूची तैयार किया जाएगा। जिसका जितना ज़्यादा परसेंटेज होगा उसको लाभ होगा। मान लीजिए किसी का 82% है, किसी का 90% है, उन लोगों के लिए बहुत लाभदायक होगा। उनका सिलेक्शन तो है, परंतु यह पोस्ट भी ग्रुप डी के लिए है। ग्रुप डी पोस्ट पर है, ग्रुप डी का ही वर्क करना पड़ेगा आपको। मतलब जो भी कॉलेज या डिप्लोमा कॉलेज में आपका सिलेक्शन होगा ग्रुप डी पोस्ट के लिए, तो आपको जो भी कहा जाएगा वो आपको करना होगा। यह ग्रुप डी ही पोस्ट है। आइए देखते हैं ग्रुप डी पोस्ट के लिए जो विद्यार्थी इच्छुक हैं इस तरह के पोस्ट के लिए, वो विद्यार्थी जिनका 80% से ओवर हो, 90% से ओवर हो, वो सब अप्लाई कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। उदाहरणार्थ यदि विश्व बैंक पॉलिटेक्निक शिक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना अंतर्गत चतुर्थवर्षीय कर्मचारी, इसमें यह कह रहा है कि जो कर्मचारी हैं जो मैट्रिक में जिनका मान लीजिए यहाँ 60% दिया गया है और वह 3 वर्षों के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर ही वहाँ काम कर रहे हैं, तो उनके लिए अगर वह 3 वर्ष से है तो उन्हें 3% की आरक्षण दिया जाएगा, तो उनका टोटल हो जाएगा 63%। आइए आगे देखते हैं। आगे आपको किस तरह से ऑनलाइन किस साइट पर जाकर ऑनलाइन करना पड़ेगा। ये आपका साइट है dst.bihar.gov.in पर। इस पर जाकर आप क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे आपका
यहाँ पर एक और साइट दिया गया है, इस पर भी आप आवेदन कर सकते हैं, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, यूज़र आईडी बनाना पड़ेगा, उसके बाद लॉगिन और पासवर्ड भी आपको उसके बाद यूज़र आईडी बनने के बाद लॉगिन और पासवर्ड का भी यूज़ करना पड़ेगा। आइए आगे देखते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के क्रम में अभ्यर्थी अपना पिता का नाम, लिंग, जन्म तिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड भरने के क्रम में भरने के क्रम में अस्वस्थ हो ले तभी रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत उक्त विवरण में सुधार संभव नहीं हो सकेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका सुधार संभव नहीं हो पाएगा। आइए आगे देखते हैं। नेम एज पर आधार एंड ईयर ऑफ डेट ऑफ बर्थ एज पर एज आधार वाले बॉक्स में अभ्यर्थियों के द्वारा वही विवरण अंकित किए जाएंगे जो उनके आधार कार्ड में अंकित है। मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र और आधार कार्ड के नाम अथवा जन्म तिथि में त्रुटि अंतर रहने के कारण उनकी उम्मीदवारी प्रभावित नहीं होगी। मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र में अंकित विवरण के आधार पर ही चयन संबंधित अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। आइए आगे देखते हैं। फ़ोटो जो है आपका, फ़ोटो 50 KB से कम होना चाहिए। 50 KB से फ़ोटो कम होना चाहिए। पिक्सल में आपका इतना होना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। आगे हस्ताक्षर भी आपको करना है। हस्ताक्षर जो होगा वो 20 KB से कम होना चाहिए, इतना पिक्सल से होना चाहिए। अभ्यर्थी अपना फ़ोटो की 5-6 अतिरिक्त प्रतियां अपने पास सुरक्षित रखेंगे ताकि आवश्यकता पड़ने पर या विभाग के द्वारा मांगे जाने पर उनके द्वारा जमा किया जा सके। 6 कॉपी अपने पास फ़ोटो का रख लीजिएगा। 5-6 कॉपी के बाद में विभाग के द्वारा आपका सिलेक्शन हो तो विभाग के द्वारा मांगे जाने पर आप सेम फ़ोटो ही ले जाएं। आइए आगे देखते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि तक आवेदन पत्र को प्रिंट किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंट प्रति विभाग में भेजने की आवश्यकता नहीं है। मतलब ऑनलाइन भरने के बाद आप प्रिंट कर लिए तो उसको विभाग में सेंड करने की आवश्यकता नहीं, बाय पोस्ट भेजने के किसी भी तरह के ईमेल कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। और आपका अंतिम तारीख जो है आपका 31/10/2022 तक रात्रि 12 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों को भी शेयर करें। ओके, बाय बाय।